सर $4 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंसेज जो है उसमें कमी आई है। जैसे आपने हवाला दिया $4 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई है। अब $8 बिलियन का तो वैसे ही हमारा माइनस हो गया टोटल में से। ये बताएं कि फिर इतनी एक साथ का देना और फिर बजट को चलाना और फिर जो हुकूमती मामलात हैं उनको भी चलाना या मुल्क चलाना, ये मैनेज कैसे हो सकेगा? हम एक तो ये शॉर्टफॉल पूरा कैसे कर सकेंगे? फिर हम IMF पर जो तनकीद कर रहे हैं तो IMF दो बुनियादी चीजें कह रहा है। एक तो वो ये कह रहा है कि जी टैक्सेस आप बढ़ाएं और दूसरा आप अखराजात कम करें। असल इशू ये है कि इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, तो इन दो जो फ्लॉज हैं इनको हम कैसे ओवरकम करेंगे? सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सो एक तो बात मैं ये कहूं कि IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं है। देयर इज ओनली वन प्लान, दैट इज दिया 3 साल का भी यही प्लान है। जिस 73 अरब या 75 अरब डॉलर की आप बात कर रही हैं उसको भी IMF की अम्ब्रेला जरूरी है। अब आप ये क्यों पूछ रही हैं कि $4 अरब कम हुए? बहुत अच्छा कर रही हैं कि आप पूछ रही हैं। आपने जब अपने सर हमारे लिए तो एक डॉलर इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हम $1 अरब के लिए IMF से कितने एग्रीमेंट्स कर रहे थे जी। सो $4 अरब इसलिए कम हुए कि इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक वजह यह है कि हमने आपकी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कोशिश ऐसे की कि स्टेट बैंक का जो रेट था वो किसी जमाने में 275, 278 था और ओपन मार्केट 313 पे ट्रेड कर रहा था। तो क्या हुआ कि जो रेमिटर्स थे वो ऑफ लाइन चले गए। उन्होंने ऑफिशियल की बजाय रेमिटेंस तब भी पाकिस्तान आ रही है। ये नहीं है कि ये $4 अरब पाकिस्तान नहीं आया है, बट इट हैज नॉट टेकन दी ऑफिशियल चैनल। तो इससे हमने ये सीखा है कि हम ऑफिशियल रेट में और ओपन मार्केट के रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रख सकते। और हमें जो एक रजीम, और मैं चूंकि टेबल पे था और मैं उन लोगों में से था जिसने कहा था कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में जाएं, दिस इज अ गुड थिंग, आई सपोर्टेड दिस रिफॉर्म। हमने ये कर लिया है, अब हमें इसके साथ रहना है क्योंकि सारी दुनिया इसके साथ है। यही आपकी इंपोर्ट को कम करेगा। आपकी इंपोर्ट इतनी कम हुई है ना, एक वजह यह है कि डॉलर चूंकि महंगा हो गया तो चीजें इंपोर्टेड महंगी हो गई, मैंने और आपने खरीदनी कम कर दी। सो ये आसान चीज है। दूसरी जो चीज आपने रखो एक तो स्लोइंग है दुनिया भर में, उसकी वजह से भी कुछ रेमिटेंसेस कम हुई हैं। एक्सपोर्ट्स क्यों कम हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए कम हुई कि आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और उसको बना के एक्सपोर्ट करते हैं। आपके पास तो डॉलर ही नहीं थे। तो आप पाकिस्तान कैसे करते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, एक सवाल से सवाल और वो ये कि सर इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ IMF मिल रहा है, एक तो ये कि क्या वाकई ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसा होता है? दूसरा ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि जी आप मेक श्योर करें कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये किस हद तक जस्टिफाइड है? ये मुझे अगर क्विकली आप काइंडली बता दें। मैं चूंकि आपने इतने अच्छे सवाल किए और इतने किया, मैं आपका आखिरी सवाल भूला नहीं हूं। आपने कहा कि टैक्स का निजाम क्या हमें आज ये अब तय करना पड़ेगा। सना के रिटेलर्स, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये वो टैक्सेस हैं। इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स जब उठाया, ये वो टैक्सेस हैं जो ये हमें देने हैं। अगर नहीं देंगे तो IMF से मांगते रहेंगे। लेट्स नॉट डू दैट एनी मोर। अब आपने दूसरा पूछा कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज से, जी बिल्कुल, ये तो एक फेवरेट क्वेश्चन है ना आजकल। इसका जवाब यूं देता हूं कि जब मैं IMF को, ये पुराना प्रोग्राम भी मैंने 13-16 का पाकिस्तान की स्मॉल टीम का मैं पार्ट था, मैं इस प्रोग्राम में भी रहा हूं रिव्यूज में। हम जब इनको अपना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करा देते थे तो दे वांटेड टू मीट द लेजिस्लेटिव पीपल। क्यों? सो दैट ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर सकें उस रिफॉर्म की जो ये करना चाहते थे। क्योंकि अभी एबनॉर्मल इसलिए लग रहा है कि PTI बाहर है। यूजुअली ये होता है कि ये असेंबली में ही होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि असेंबली की एक पार्टी है PPP, जिनको वो मिले, उनकी इकोनॉमिक टीम को मिले, उनसे गुफ्तगू। सो ये थोड़ा सा, बट ये जरूरी इसलिए सना, ये मुझे कहते जाने दीजिए कि आप 3 गवर्नमेंट्स ने इस प्रोग्राम को देखना है और चूंकि 3 गवर्नमेंट्स ने देखना है तो IMF ये इंश्योर कर रहा है कि PDM ही सिर्फ साथ ना हो बल्कि जो इंटेंस सेटअप है उसको भी सपोर्ट